चांद गहना गया। रवा साल का दूसरा मुकम्मल चांद ग्रहण। पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ मुल्कों में नजारा। एशिया के दीगर मुल्कों में भी चांद ग्रहण का मुशाहिदा। पाकिस्तान में चांद ग्रहण रात 8:30 पर शुरू हुआ। जुज़वी ग्रहण का आगाज रात 9:27 पर हुआ। मुकम्मल चांद ग्रहण का आगाज रात 10:31 पर हुआ। 11:12 पर चांद ग्रहण अपने उरूज पर पहुंचा। रात 1:55 पर चांद ग्रहण का मुकम्मल इख्तिताम होगा। अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अमरीका और यूरोप के कुछ हिस्सों में भी चांद ग्रहण देखा जा रहा है। भारत ने फिर सतलुज में पानी छोड़ दिया। दरियाए चनाब और सतलुज में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का अलर्ट जारी। हेड गंडा सिंह पर इंतहाई ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार। पानी का बहाव 3,19,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। जलालपुर पीरवाला में सूरत हाल इंतहाई खराब। पाक फौज की मदद से रेस्क्यू कार्रवाइयां जारी। मकीनों की महफूज मकामात पर मुंतकिली। पंजाब में तबाही मचाने के बाद सैलाबी रेलों की सिंध में एंट्री। दरियाए सिंध में गुड्डू बैराज पर आज बड़ा सैलाबी रेला मुतवक्के। कच्चे के इलाके में खतरा। गुड्डू बैराज पर पानी का बहाव 4,01,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। दरियाई कटाव के बायस लोग नकल मकानी पर मजबूर। सक्खर के मकाम पर निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। सक्खर बैराज पर पानी का बहाव 3,38,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। घोटकी में कच्चे के इलाके में नकल मकानी के अहकाम। चाचड़ा के मकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। कुंदिया में दरियाई सिंध में पानी की आमद में फिर इजाफा। सरकारी स्कूल दरियाबुर्द तिरंडा मोहम्मद पनाह में सैलाब ने तबाही मचा दी। दर्जनों देहात पानी की लपेट में आ गए। सतलुज, रावी और चनाब के रेलों की हेड पंजनत आमद। हेड पंजनत पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 6,09,000 क्यूसेक तक जा पहुंचा। हेड तरेमू पर 5,43,000 क्यूसेक पानी का बहाव। हेड गंडा सिंह वाला और बलोकी पर भी पानी का बहाव तेज। चिन्योट के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। सैलाबी वेले से 100 से जायद देहात पानी में डूब गए। मुताबिद देहात का जमीनी राबता मुनक़ता। कसूर में 130 देहात ज़ेर-ए-आब। 1 लाख से जायद आबादी मुतासर। बहावल नगर में भूखा पतन के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। हेड सुलेमानकी पर बंद टूटने से बस्ती अल्लाह बख्श, बस्ती जानन वाली और माड़ी मियाँ साहब समेत मजीद आबादियों में सैलाबी पानी दाखिल। हजारों एकड़ पर फसलों को नुकसान। आरेवाला में सैलाबी वेलों से बड़े पैमाने पर तबाही। दरिया रावी में ऊंचे दर्जे का सैलाब। सैलाब से मुतासरा लोग खुले आसमान तले हुकूमती इमदाद के मुंतजिर। कहरोड़ पक्का में हिफाजती बंद टूट गए। फसलें डूब गईं। लोगों की नकल मकानी। बावलपुर में दरियाए सतलुज की तबाहकारियां जारी। बिफरी मौजों ने मजीद कई इलाकों को लपेट में ले लिया। शुजाबाद में बारिश ने सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात बढ़ा दी। 8 लाख क्यूसेक पानी के रैले का मुकाबला करने के लिए तैयार है। 9 सितंबर को गुड्डू बैराज पर पानी इंतहाई सूरत हाल इख्तियार करेगा। पंजनत बैराज से तकरीबन 6 लाख क्यूसेक का रैला है। पानी का बहाव 7 लाख क्यूसेक तक जा सकता है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, कच्चे के लोग जानते हैं पानी कितने दिन तक रहेगा। लोग खुद लकन मकानी कर चुके हैं। पंजाब में सैलाबी सूरत हाल से जो नुकसानात हुए हम सब अफसरदा हैं। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब क्लाउड बर्स्ट से बहुत नुकसान हुआ। हमने मुत्तहिद होकर भारत को शिकस्त दी। सबसे दरख्वास्त है इस मौके पर भी इत्तेहाद का मुजाहिरा करें। सैलाबी सूरत हाल में एक दूसरे के दुख में शरीक होना चाहिए। जो भी सैलाबी सूरत हाल को मुतनाज़ बनाएगा वो कोई अच्छा काम नहीं कर रहा। वज़ीर आला सिंध का चीफ सेक्रेटरी ऑफिस में रेन एंड फ्लड इमरजेंसी सेंटर का दौरा। सैलाबी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। सिंध में मुमकिना सैलाबी सूरत हाल। सदर मुमलिकत की तमाम इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। सिंध में मुतवक्का शदीद बारिशों के पेश नज़र तमाम इदारे तैयार रहें। शहरी इलाकों और साहिली मकामात पर पेश की इंतजामात यकीनी बनाए जाएँ। हाफ डैम और दीगर आबी ज़खायर में पानी की सतह पर मुसलसल नजर रखी जाए। आवाम को महफूज मकामात पर मुंतकिली के इंतजामात मुकम्मल रखे जाएँ। ज़िलाई और तहसील सतह पर रिलीफ मशीनरी और अमला हमा वक्त तैयार रहे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की हिदायत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का मुल्तान का दौरा। सैलाब मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयों का जायजा लिया।
पंजाब और सिंध में तूफानी बारिशों का एक और स्पेल। जेहलम में बारिश से अर्बन फ्लडिंग, गलियां और सड़कें तालाब में तब्दील, कई फीट पानी जमा। बरसाती नालों में तगयानी का खदशा। सराय आलमगीर में वक्फे से बारिशी पानी घरों और दुकानों में दाखिल। फैसलाबाद में 124 मिलीमीटर बारिश ने शहर को डुबो दिया। बहावलपुर, साहिवाल, गुजरावाला में तेज बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। लाहौर, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी बादल खूब बरसे। कसूर, चिश्तियां, शरकपुर में बारिश से जलथल 1, खानेवाल में बारिश से थाना सिटी की छत गिर गई। अमला महफूज रहा। कराची के मुख्तलिफ हिस्सों में भी बादल बरस पड़े। मलीर, गुलशन हदीद सुपर हाईवे पर तेज बारिश। मीरपुर खास और उमरकोट में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके पानी, गलियां और सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। 10 सितंबर तक सिंध के मुख्तलिफ शहरों में बारिशें मुतवक्के। पंजाब के बेशतर अजला में भी तूफानी बारिशों का इम्कान। डीजी खान और राजनपुर के रुदकोहियों में फ्लैश फ्लडिंग का खदशा। शहरी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग और नशेबी इलाके ज़ेरे आब आने का इम्कान। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, नालों की सूरत हाल का जायजा लिया। कराची के तमाम नालों और चोकिंग पॉइंट्स को क्लियर रखने की हिदायत। गुजरात में सैलाबी पानी की निकासी के लिए ग्रैंड ऑपरेशन। चंद घंटों में मुतादिद इलाके क्लियर। सर्कुलर रोड, मछली चौक, शाहजहांगीर रोड, नूरपुर, शर्की, गुलजार मदीना चौक शामिल। 5 शहरों से वासा की मशीनरी का गुजरात में इमदादी कामों में इस्तेमाल। वज़ीर आला पंजाब की फील्ड में मौजूद हुक्काम, इदारों और अमले को शाबाश। गुजरात में जिंदगी मामूल की जानिब लौट रही है। मरीम नवाज का इजहार तशक्कुर। वज़ीर आला पंजाब का गुजरात में सैलाबी पानी के निकास के अमल में तेजी पर इजहार इत्मीनान। मरीम नवाज ने कहा, गुजरात में सैलाबी पानी की सतह में तेजी से कमी और सूरत हाल बेहतरी की जानिब गामजन है। जल्द शहरी इस मुश्किल से मुकम्मल निजात पालेंगे। सैलाबी पानी का बहाव मोड़ने के लिए लोराई के मकाम पर काम जारी है। ड्रोन के जरिए पानी के बहाव में रुकावट वाले इलाकों की निशानदही कर ली गई। गुजरात में तमाम तालीमी इदारे आज मामूल के मुताबिक खोलने का ऐलान। मानसून बारिशों और सैलाब की तबाहकारियां। मुल्क में जान बहक अफराद की तादाद 910 हो गई। NDMA ने नुकसानात पर रिपोर्ट जारी कर दी। जान बहक अफराद में 241 बच्चे और 149 खवातीन भी शामिल। खैबर पख्तूनख्वा में 504, पंजाब में 334 अफराद लुकमाए अजल बन चुके। सिंध में 58, बलूचिस्तान में 26 अफराद जान से गए। गिलगित बल्तिस्तान में 41, आज़ाद कश्मीर में 38, इस्लामाबाद में 9 अफराद की अमवात हुई। पंजाब में सैलाब से अमवात की तादाद 56 हो गई। 9 सितंबर तक मानसून का सिलसिला जारी रहेगा। तीनों दरियाओं में सूरत हाल ज्यादा कशीदा नहीं। गुजरात की अहम सड़कें पूरी तरह से क्लियर हैं। बाद सड़कों पर पानी मौजूद है। अगले चंद घंटे में गुजरात पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। DG PDMA की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुल्तान में अगले 72 घंटों तक सैलाबी सूरत हाल बरकरार रहेगी। हेड पंजनत में 6.5 लाख क्यूसेक तक पानी का बहाव जा सकता है। सैलाब से पंजाब के 25 अजला में 41,51,000 अफराद मुतासर हुए। सैलाब मुतासरा इलाकों में पाक फौज का रेस्क्यू और रिलीफ सरगर्मियां जारी। हेलीकॉप्टर के जरिए जंग के दूर दराज मुतासरा इलाकों में राशन की फराहमी। जंग के मुख्तलिफ इलाकों में हेलीकॉप्टर के जरिए 2.8 टन राशन तकसीम। गवर्नमेंट हाई स्कूल जंग सिटी और तहसील 18 हजारी में मेडिकल कैंप कायम। तिब्बी अमला तैनात। पाक फौज के जवानों ने वली मोहम्मद में कश्तियों के जरिए 45 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। डबकला में 75 अफराद और 16 मवेशी महफूज मकामात पर मुंतकिल किए गए। अवाम की जानिब से पाक फौज की काविशों को जबरदस्त खिराज तहसीन। मोबाइल फोन सिमों का डेटा लीक होने का मामला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का फौरी नोटिस लेने का मामले की छानबीन के लिए नेशनल साइबर क्राइम्स इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने खुसूसी टीम तश्कील दे दी। इन्वेस्टिगेशन टीम डेटा लीकेज के मामले की हर पहलू से तहकीकात करेगी। मुलव्वस अनासर का तयन करके कानूनी कार्रवाई अमल में लाएगी। तहकीकाती टीम 14 रोज में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी।
आबी सरहदों की मुहाफ़िज़ पाक बहरिया को कौम का सलाम। मुल्क भर में यौम बहरिया आज मनाया जाएगा। बहादुर सपूतों को ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश किया जाएगा। जंग सितंबर में आर्मी और फ़ज़ाइया की तरह बहरिया ने भारत को धूल चटाई। ऑपरेशन द्वारका पाक बहरिया की तारीख का सुनहरी बाब। पाक बहरिया ने भारतीय बंदरगाहों का कामयाब खात्मा किया। भारतीय रडार स्टेशन को तबाह करके अहम कामयाबी हासिल की। कराची में 350 किलोमीटर दूर द्वारका को भारत के दिफाई किले की हैसियत हासिल थी। पाक बहरिया ने महदूद वसाइल के बावजूद अजीम कारनामा अंजाम दिया। पाक बहरिया के जवानों, अफसरान और एहलकारों को खराज तहसीन। वज़ीर आज़म का यौम बहरिया पर पैगाम। कहा, पाक बहरिया ने हमेशा कौम का सर फख्र से बुलंद किया। पाक बहरिया की तारीख बहादुरी की दास्तानों से भरपूर है। 1965 की जंग में ऑपरेशन सोमनाथ यादगार हैसियत रखता है। पाक बहरिया ने भारतीय साहिली शहर द्वारका पर फैसलाकुन हमले करते हुए मवासलाती निज़ाम को तबाह किया था। बहिरा अरब में ताकत के तवाज़ुन को कायम रखने में पाक बहरिया का कलीदी किरदार उसकी पेशा वराना सलाहियत और हिकमत अमली का मुंह बोलता सबूत है। हालिया मार्का हक में पाक बहरिया ने बड़ी कामयाबी से अपनी तैयारी और अज़्म का अमली सबूत दिया। पाकिस्तान अपनी आबी सरहदों की हिफाजत और सालमियत का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ करना जानता है। अली अमीन गंडापुर का रवा माह पेशावर में जलसा करने का ऐलान। हकीकी आज़ादी और आईनो कानून की बालादस्ती के लिए जलसा होगा। हक की जंग लड़ रहे हैं, सबको शिरकत करना होगी। जलसे को पाकिस्तान की तारीख का यादगार जलसा बनाना होगा। मुखालफिन और पूरी दुनिया को पैगाम देना है, अवाम क्या चाहती है। बानी PTI की शुरू की गई हकीकी आज़ादी की जंग कामयाब होगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का वीडियो बयान। इंसाफ का गिलगित बल्तिस्तान में पार्टी का साथ छोड़ने वाले अरकान असेंबली के खिलाफ एक्शन। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाजी गुलबर खान समेत 11 मुनहरिफ अरकान की बुनियादी रुकनियत खत्म कर दी। नोटिफिकेशन जारी। सैलाब मुतासिरीन की इमदाद का सिलसिला जारी रखेंगे। मुश्किल की इस घड़ी में वफाकी हुकूमत सैलाब मुतासिरीन के साथ खड़ी है। वज़ीर उमूर कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान अमीर मकाम का कारकुनों से खिताब। कहा, नौजवान नस्ल को गुमराह करने वाले मुल्क व कौम के खैर ख्वाह नहीं। वज़ीर आज़म की क़यादत में पाकिस्तान को भारत के खिलाफ अजीम फतह मिली। फील्ड मार्शल की बेहतरीन हिकमत अमली की बदौलत भारत को शिकस्त फाश हुई। पाक फ़िज़ाइया के शाहीनों ने भारतीय जंगी जहाज गिराकर 1965 की याद ताज़ा कर दी। ये वक्त सियासत का नहीं, सैलाब मुतासरीन की मदद करने का है। कालाबाग डैम को जानबूझकर इशू बनाया जा रहा है। कालाबाग के बजाय CRBC और लिफ्ट कैनाल पर मुज़ाकरात होने चाहिए। गवर्नर KP फैसल करीम कुंदी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, लीमा खान के साथ वाक़े पर अफसोस ही किया जा सकता है। सियासतदानों को एक दूसरे की इज्जत करनी चाहिए। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का नारोवाल में सैलाब से मुतासर इलाकों का दौरा। मुतासरीन में इमदाद तकसीम की। भारत बुज़दिल मुल्क पानी को हथियार बनाता है। हमारे दुश्मन ने आबी जारहियत का अंसर शामिल किया। भारत पानी को हथियार बनाकर पाकिस्तानी कौम के आज़म को नहीं तोड़ सकता। एहसन इकबाल की गुफ्तगू। कहा, मैदान जंग में पाकिस्तान ने भारत के 6 जहाज गिराए। आज पूरी दुनिया हमारी फ़िज़ाइया और मुसल्लह अफ़वाज की तारीफ कर रही है।